कि भगवान की मंगल मूर्ति के दर्शन मात्र से ही हमारी सारी मनोकामना की पूर्ति हो जाएगी। क्यों कहा जाता है ऐसा? क्योंकि अगर हम आपकी मंगल मूर्ति को ध्यान से निहारें, उनके दर्शन अति ध्यान से करें, तो उनमें हमें बहुत सारे संदेश देखने को मिलेंगे। आपकी मंगल मूर्ति से, आपकी छवि से प्राप्त हुए इन महत्वपूर्ण संदेशों को यदि हम अपने जीवन में धारण करें, यदि हम उनका पालन करें, तो हम अपनी कामना को अवश्य पूरा कर पाएंगे। हम अपने गंतव्य तक अवश्य पहुंच पाएंगे, अपने लक्ष्य को अवश्य ही भेद पाएंगे। तो क्या है यह संदेश? आइए देखते हैं। भगवान श्री गणेश का बड़ा सफर, जो कि हमें यह संदेश देता है कि हमें बड़ा सोचना चाहिए, हमें अपनी सोच का विस्तार करना चाहिए। तत्पश्चात उनकी छोटी छोटी आंखें, जो कि हमें संदेश देती हैं, हमें ज्ञान देती हैं कि छोटी छोटी चीजों पर भी हमें नजर रखनी चाहिए। यदि हम विद्यार्थी हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें कोई भी चीज को उसकी हर एक बारीकी से सीखना चाहिए, उसे समझना चाहिए। हमारी नजरों से कोई बारीक सी चीज भी नहीं छूटनी चाहिए। भगवान श्री गणेश की सूंड, जो कि हमें यह ज्ञान देती है कि हमें आसपास की सारी चीजों को महसूस करना चाहिए। गणपति जी की बड़ी नाक, यानी कि उनकी सूंड, जो कि दूर तक सूंघने में सक्षम होती है, यह उनकी दूरदर्शिता को बताती है, जिसका अर्थ है कि भगवान को हर एक बात की जानकारी है। जिससे हमें यह ज्ञान लेना चाहिए कि हमें हमारे आसपास हो रही हर सभी छोटी बड़ी बातों को गहराई से महसूस करना चाहिए। भगवान का एक टूटा हुआ दांत, जो कि हमें यह समझाना चाहता है कि हमें अपूर्णता को भी स्वीकार करना चाहिए। गणेश जी के 2 दांतों में से एक दांत तो अच्छा है, पूरा है, और दूसरा टूटा हुआ है, जो कि भगवान परशुराम के साथ युद्ध के समय टूट गया था। आपके इस टूटे हुए दांत से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे पास किसी चीज की कमी है, कुछ अभाव है, तो उसकी वजह से हमें निराश नहीं होना चाहिए। किसी चीज के अभाव को स्वीकार करना, उस पर निराश ना होना, दुखी ना होना, डिप्रेस ना होना, या बार बार उसका शौक ना बनाते हुए उस पर प्रसन्न होना, उसके बिना भी प्रसन्न होना, हमें इस बात का संदेश मिलता है यहाँ से। भगवान श्री गणेश का बड़ा सा पेट, जो कि हमें संदेश देता है कि हमें हर अच्छी बुरी सारी बातों को पचा लेना चाहिए। भगवान के छोटे छोटे पैर, यह हमें धैर्य बनाना, जल्दबाजी न करना सिखाता है। वो कहते हैं ना, जल्दी का काम राक्षस का काम। इसलिए आराम से सोच समझकर हमें कोई भी पग आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। इसीलिए बहुत जल्दबाजी में नहीं, धीरे से धैर्य धारण करके सोच समझकर अपने कार्य को कार्यान्वित करना, इसकी संदेश, इसकी सूचना, इसका ज्ञान हमें अपने मंगल मूर्ति से मिलती है। माई फ्रेंड गणेशा का प्रिय लड्डू, जो कि छोटी छोटी बूंदियों से मिलकर बनता है, यह हमें सिखाता है कि हमें एकता बनाए रखना चाहिए, क्योंकि एकता में ही शक्ति होती है। उंगलियों की एकता से ही मुष्टिका बनती है। अंकुश, भगवान श्री गणेश अपने एक हाथ में अंकुश धारण किए हुए हैं, जो कि यह संदेश देता है कि हमें अपने बुरे विचारों पर अंकुश लगाकर रखना चाहिए, अपनी बुरी आदतों पर अंकुश लगाकर रखना चाहिए। क्रोध, लालच, अहंकार जैसी बुराइयों से हमें बचना चाहिए, और इससे जागृति आती है। जागृति से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसका नियंत्रण होना अति आवश्यक है।
अंकुश से उत्पन्न ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए भगवान श्री गणेश अपने दूसरे हाथ में पाश लिए हुए हैं। यहाँ पर हमें अपने ढुलमुल मन को नियंत्रण करने पर संदेश मिलता है। भगवान श्री गणेश के दूसरे हाथ में है कमल, जो कि यह संदेश देता है कि हमें कमल की तरह होना चाहिए। कमल कीचड़ में खिलता है। बुरे लोगों के बीच में भी हमें अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ना चाहिए और हमेशा ऊपर की ओर बढ़ना चाहिए, क्योंकि कीचड़ चाहे कितना भी क्यों ना बढ़ जाए, परंतु वो कमल को नहीं छू पाता, क्योंकि कमल उतनी ही वेग से अपने आप को और ऊंचा कर लेता है। और यहाँ पर एक रस्सी है जो कि सदैव अनुशासित रहने का प्रतीक है। मनुष्य को सदैव अनुशासित रहना चाहिए, इसका पाठ पढ़ाती है। और भगवान श्री गणेश द्वारा अपने भक्तों को एक आध्यात्मिक मार्ग पर खींचती है ये रस्सी। इस रस्सी के द्वारा अनुशासन से हम आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होने का पाठ पढ़ सकते हैं, यह संदेश ले सकते हैं। भगवान के बड़े बड़े कान जो कि हमें यह संदेश देते हैं कि हमें सभी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। और भगवान का छोटा सा मुख, उनका छोटा मुंह, जो कि हमें कम बोलना सिखाता है। सुनो ज्यादा, बोलो कम। यहाँ पर जो नहीं ग्रहण किए हुए मिष्ठान हैं, वो हमें यह संदेश देते हैं कि हमें भौतिक सुखों से विचलित नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर रखे हुए प्रसाद से हमें यह समझना चाहिए कि पूरा संसार आपके चरणों में है और आपकी आज्ञा अनुसार ही काम करता है। आपकी यह अभय मुद्रा जो कि हमें आशीर्वाद देती है। आप बुद्धिदाता हैं, इसलिए आप हमें ज्ञान का, बुद्धिवर्धन का आशीर्वाद दें। आपकी यह अभय मुद्रा आपकी शरण में आए हर प्राणी के कल्याण का, उनकी सुरक्षा का सूचक है, आपके आशीर्वाद का सूचक है। भगवान का एक पैर मुड़ा हुआ होता है और एक पैर होता है जमीन से लगा हुआ, और एक पैर होता है, दूसरा पैर होता है जो कि जमीन के ऊपर होता है, मुड़ा हुआ होता है, जो कि यह संदेश देता है कि हमें सांसारिक सुखों का आनंद तो लेना चाहिए, परंतु हमें उनसे डिटैच्ड होके रहना चाहिए और अपने अंतर मन में झांकते रहना चाहिए। अपने आप को एक सन्यासी की भांति रखना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार की सुख सुविधा का बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। हमें उनसे डिटैच्ड होके रहना सीखना चाहिए और अपने अंतर मन में अपने सुधार के लिए झांकते रहना चाहिए। अब आते हैं मूषक। हम सभी जानते हैं कि मूषक वो हमारे गणेश भगवान के वाहन हैं और वह एक असुर था। और हम सभी जानते हैं कि असुरों में अत्यंत बहुत सारे विकार होते हैं और इन्हीं विकारों पर सवारी करने का प्रतीक है यह मूषक, उनका वाहन जिसकी सवारी वह स्वयं करते हैं। यह विकार क्या होते हैं? किसी दूसरे से ईर्ष्या करना मनुष्य का एक विकार होता है, जलन होना, क्रोध करना, यह सब विकार होते हैं। लोभ करना, मोह करना, यह सब विकार कहे गए हैं मनुष्य के। इन पर हमें अपनी लगाम कसनी चाहिए। वो कहते हैं ना, घोड़े की लगाम आप कसें और आप उसे चलाएं, नहीं तो घोड़ा आपको चलाएगा और उठा करके पटक देगा वो। यहाँ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने डिजायर को, हमारी इच्छाओं को हमारे कंट्रोल में करना चाहिए, नहीं तो ये बहुत बड़ी विपत्ति खड़ी कर सकते हैं, हमारे लिए एक बहुत बड़ा जंजाल खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि यदि हमने उस पर अपनी इच्छाओं पर सवारी नहीं की तो वो हमारी सवारी करने लगेंगे और हमें घोड़े की भांति एक दिन उठाकर पटक डालेंगे, हमारा विनाश सर्वनाश कर डालेंगे। इसलिए
हम उनकी सवारी करें, ना कि वो हमारी सवारी करे। मोदक मोदक हमें मिलने वाले पुरस्कार का सूचक है। हमारे प्रयास और हमारे सद्कर्मों का मीठा फल हमें मिलेगा ही, इस बात का सूचक है, इस बात की प्रेरणा है। भगवान का चौड़ा माथा बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। गणेश भगवान की दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, आप दोनों इस बात का संदेश देती हैं कि जो व्यक्ति बुद्धि का सदुपयोग करता है वह सुख, समृद्धि और शांति को प्राप्त करता है। आपके दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। पुत्री है माता संतोषी, दोनों बहुएं हैं, तुष्टि और पुष्टि। पौत्र है आनंद और प्रमोद। भगवान के पेट में एक सांप है जो कि रक्षक है, हमारे धन का रक्षक है। भगवान के पेट में सांप बंधे होने के ऊपर भी एक कहानी है। जब भगवान गणेश ने बहुत सारे मोदक व लड्डू खा लिए, तब भगवान गणेश की सहायता करने के लिए वह सांप आता है, उनके पेट से बंध जाता है, ताकि वो सारे जो मिष्ठान हैं वो भगवान के पेट से बाहर ना आ जाएं। इसका अर्थ है, यहाँ पर हमें संदेश मिलता है कि उनके पेट में जो सांप बंधा हुआ है वो हमारे धन की रक्षा कर रहा है, वह रक्षक है। भगवान का ऊर्ध्व तिलक जो कि एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, हमें एनर्जी का संदेश देता है। बहुत अत्यंत ऊर्जा जो हमारे ललाट के मध्य स्थित है। तो यह थी बुद्धि रूपी विशाल समुद्र की कुछ बूंदें, जिन्हें हम देख पाए, हम महसूस कर पाए, जान पाए। जैसा कि मैंने कहा, एक बहुत बड़े समुद्र की यह कुछ बूंदें थी। भगवान श्री गणेश तो अनंत हैं, उनका ज्ञान भी अनंत है, जो कि एक विशाल समुद्र की भांति है, जिनकी कुछ बूंदों को ही मैं प्रकट कर पाई हूँ। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री गणेशाय नमः।